जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा। महाराष्ट्र भारत का तीसरा क्षेत्रफल की नज़र से बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र क्षेत्रफल की नज़र से महाराष्ट्र भारत का तीसरा और लोक संख्या की नज़र से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र राज्य का क्षेत्रफल 3,07,713 स्क्वायर फुट किलोमीटर इतना है। यह राष्ट्र सबसे अच्छा और विकसितशील भी माना जाता है। महाराष्ट्र की सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका इस बड़े राज्यों से मिलती है। राज्य के पश्चिम को अरबी समुद्र की मनमोहक सीमा और किनारा लगा हुआ है। लगभग 11 कोटि लोक संख्या होते हुए इसकी राजधानी मुंबई है। मुंबई में लगभग 1.8 कोटि लोग रहते हैं और यह बॉलीवुड का केंद्र भी माना जाता है। मुंबई को सपनों का शहर भी कहते हैं। नागपुर शहर महाराष्ट्र की उपराजधानी है। महाराष्ट्र में सातवाहन राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश, चालुक्य, मुगल, मराठे साम्राज्य का समावेश हो चुका है। महाराष्ट्र ये फुले शाहू अम्बेडकर इनके विचारों से चलने वाला पुरोगामी राष्ट्र के तौर पे भी माना जाता है। महाराष्ट्र राज्य की स्थापना आधुनिक तरीके से 1 मई 1960 को हुई है। महाराष्ट्र की अधिकृत भाषा मराठी है, जिसे हर परिसर में अलग अलग तरीके से बोला जाता है। महाराष्ट्र का उल्लेख करने पे शिवाजी महाराज की छवि अपने आप सामने आ जाती है। उनके नाम से महाराष्ट्र की शान है। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके कर्तव्यगार महाराष्ट्रियन पूरे भारत में नामलौकिक है। महाराष्ट्र छोटी बड़ी मिलके 1821 धरने हैं। इसमें भारत के सबसे ज़्यादा बिजली बनाने वाले धरने कोयना महाराष्ट्र से भी आते हैं। यहाँ उजनी, जायकवाड़ी ये बड़े बड़े धरन हैं। महाराष्ट्र में जग प्रसिद्ध अजिंठा वेरूळ लेणी, महाबळेश्वर ठंड हवा का ठिकान, महाराष्ट्र में 36 जिले हैं, 33 जिला परिषद है, 27,907 ग्राम अधिक तालुके हैं, 351 पंचायत समिति है, 26 नगर पालिका है। महाराष्ट्र को 720 किलोमीटर का सुंदर समुद्र किनारा मिला हुआ है। महाराष्ट्र का विस्तार 720 किलोमीटर से 800 किलोमीटर के आसपास है। महाराष्ट्र के जाने माने राष्ट्रीय पार्क, जो 5 मुख्य राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र से आते हैं: ताडोबा अंधारी राष्ट्रीय पार्क, नवेगांव राष्ट्रीय पार्क गोंदिया, पेंच नागपुर, गुगामल अमरावती, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क मुंबई से। महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पहाड़ी जो कळसुबाई है, महाराजा शिवाजी ने 350 से भी ज़्यादा किले और रजवाड़े यहाँ संजो के रखे हैं।
महाराष्ट्र राज्य से बड़ी बड़ी नदियां बहती है, जिनमें गोदावरी, कृष्णा बंगाल की खाड़ियों में जाके मिलती है। बंगाल की उपनदी, इसमें भीमा, दिंडी, कोयना, पंचगंगा, गोदावरी ये नदियां प्रमुख है। महाराष्ट्र सुखी, समृद्ध और कल्चर के माध्यम से भी एक विकसित राष्ट्र के तौर पर देखा जाता है। महाराष्ट्र में आपको संपूर्ण आहार, महाराष्ट्रीयन थाली देखने को मिलेंगी। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा विविध कला, भूभाग, वेशभूषा और फिलोसोफर इनसे भरा हुआ राज्य है। महाराष्ट्र में सबसे अच्छे विचारवंत भारत को दिए हैं। यह खूबियाँ महाराष्ट्र की है। दोस्तों, अगर बात करें जीडीपी की, तो महाराष्ट्र की नॉमिनल जीडीपी $390 बिलियन यानी 27.96 लाख करोड़ भारतीय रुपए है। महाराष्ट्र की जीडीपी ग्रोथ रेट 12% है और महाराष्ट्र का नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा $2,500 है, यानी कि 1,80,596 भारतीय रुपए है और ये दुनिया में 135 नंबर पर आता है। तो चलिए अब लैंग्वेज यानी भाषा की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 68.93% मराठी, 12.89% हिंदी, 6.71% उर्दू, 2.11% गुजराती, 1.18% तेलुगु और 8.18% बाकी भाषाएं बोली जाती हैं। इससे ये तो साफ हो जाता है कि महाराष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा तो मराठी ही होती। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी किसी भी देश के लोगों के डेवलपमेंट को नापने का एक इंडेक्स होता है, जिसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी पर कैपिटा और एजुकेशन लेवल के जरिए नापा जाता है। महाराष्ट्र के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो 0.695 लेवल है और इस हिसाब से ये दुनिया में 116 नंबर पर आता है। अगर जेंडर रेशियो की बात करें तो महाराष्ट्र का जेंडर रेशियो 929 फीमेल्स पर 1000 मेल है, जो इस हिसाब तो यहाँ का राष्ट्रीय पशु गिलहरी, राष्ट्रीय पक्षी पीले पैरों वाला हरा कबूतर, राष्ट्रीय फूल जरुल और राष्ट्रीय वृक्ष आम होता। महाराष्ट्र के सबसे प्रसिद्ध खेल कबड्डी और क्रिकेट है, तो शायद इन दोनों खेलों में से कोई वहाँ का नेशनल गेम होता। अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 79.8% हिंदू, 11.5% मुस्लिम्स, 5.8% बुद्धिस्ट, 1.2% जैन्स, 1% क्रिश्चियंस, 0.7% सिख और दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में आपको वड़ा पाव, मिसल पाव, पाव भाजी, पुरनपोली, कोकोनट मोदक, कांदा पोहा, सोल कढ़ी, पिठलं भाकर, आम रस, चिकन कोल्हापुरी और आलू वड़ी खाने को मिल सकती है। टॉप 10 लार्जेस्ट सिटीज में मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, सोलापुर, धुले, अमरावती, कोल्हापुर और नांदेड़ जैसी सिटी शामिल है। वही तो महाराष्ट्र में गणेशोत्सव, जन्माष्टमी, नारली पूर्णिमा, गुड़ी पाड़वा और मकर संक्रांति बड़ी ही शानदार तरीके से मनाई जाती है। तो अगर महाराष्ट्र के फेमस व्यक्तियों की बात करें तो महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, स्वातंत्र्य वीर सावरकर, बाला साहेब ठाकरे, अन्ना हजारे, दादा साहेब फाल्के, लता मंगेशकर, सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर जैसी मशहूर हस्तियां महाराष्ट्र से ही है। महाराष्ट्र में आप महाबलेश्वर, शिरडी,
गेटवे ऑफ इंडिया, बीबी का मकबरा, एडलैप्स इमेजिका, शनिवार वाड़ा, हाजी अली दरगाह, एलिफेंटा केव्स, मरीन ड्राइव, कोकन कोस्ट, माथेरान और कोल्हापुर जैसी जगहों पे घूमने जा सकते हो। 2021 तक महाराष्ट्र में जो शिव स्मारक बनाया जाने वाला है उसकी ऊंचाई 212 मीटर होगी। महाराष्ट्र की कैपिटल और फाइनेंशियल सिटी मुंबई में हर रोज 75 लाख लोग ट्रेन से सफर करते हैं, यानी कि यह स्विट्जरलैंड देश की पूरी आबादी के बराबर है। महाराष्ट्र राज्य के बुल्ढाना जिले में आज जो लोनार झील है वह एक उल्का के टकराने से बनी थी, जो एक खारे पानी की झील है, और भारत में इस प्रकार की सिर्फ एक ही झील है जो महाराष्ट्र के लोनार में पाई जाती है। भारत की सबसे पहली फिल्म महाराष्ट्र में बनी थी, जो दादा साहेब फाल्के ने नासिक जिले में बनाई थी। दुनिया का सबसे बड़ा प्याज का बाजार महाराष्ट्र के नासिक जिले में है और लगभग दुनिया के आधे प्याज का उत्पादन नासिक जिल्हा करता है। महाराष्ट्रातल्या लोककला ज्या आहेत त्यापैकी आता जी सादर होणारी आहे ती लोककला, या लोककलेला तुंबडी असं म्हणतात। ही तुंबडी नागपूरमधल्या कलावंतांनी सादर केलेली आहे, सादर करता आहेत, उत्तमरित्या सादर करतायत। तुंबडी म्हणजे इंग्रजी आठाच्या आकाराचं जे वाद्य असतं छोटं, त्यामध्ये खडे टाकून वाजवलं जातं, त्याला तुंबडी म्हणतात। तर आपण ऐकूया। तुमड़ी महाराष्ट्र का लोककला। गाने के माध्यम से शिवाजी महाराज का संदेशा लोगों तक कैसे पहुँचे और शत्रु को उसकी भनक भी ना पहुँचे, उसके लिए तुमड़ी, जासूसी भरा गाना, कुछ ऐसे कोड्स के माध्यम से लोगों तक संदेशा पहुंचाया जाता था कि दुश्मन उसका अंदाज नहीं लगा पाता था। तुमड़ी। दूसरा है लावनी। जब खेतों में गेहूं अपने चरम पे होता था, हरा होता था, और वो जब हवा से लहर मारता था, उस लहर को लावनी के रूप में प्रस्तुत किया गया। जैसे हरी साड़ी पहन के, लुगड़ा पहन के, महाराष्ट्रीयन वेशभूषा पहन के एक स्त्री जब खेत में जाती है और वो भी कैसे लहर की तरह जाती है, वैसे ही हमारा शेतकरी गेहूं को उस लहर की तरह देखता है और प्रफुल्लित होता है। तो लावनी का यहाँ से उसके बाद है खड़ा तमाशा। खड़ा तमाशा लावनी और जो प्रवचन है, जो लोगों को जन जागृति कार्यक्रम है, वो किए जाते थे खड़ा तमाशा के माध्यम से। पहले कोई ऐसा माध्यम नहीं था कि जिससे लोग एंटरटेनमेंट हो सके, एंटरटेनमेंट ले सके, तो ये खड़ा तमाशा के माध्यम से जन जागृति कार्यक्रम किया जाता था। मंदी शुराची गाथा वाचे मी बावळा, फिर है कोल्हापुरी हल्दी। जब शिवाजी महाराज इनके सैनिक लड़ाई पे जाते थे तो हल्दी की आवाज सुन के, ताशा की आवाज सुन के, तुतारी की आवाज सुन के जोश भर जाता था इनमें और बिंदास शत्रु से लड़ते थे। गनीमी कावा और हल्गी, इसकी आवाज से जोश भर के शत्रु से लड़ना, ये एक शिवाजी महाराज की सैन्यों की एक कला थी। यह है महाराष्ट्रीयन ढोलकी, जिसे लावनी में बजाया जाता है। इसमें जो आवाज की उतार चढ़ाव और एक तरह की गहराई है, वो
आगे वाले को नाचने को मजबूर कर देती है। और ये ढोलकी जिस तरह बजती है, कानों में जिस तरह गूंजती है, उससे आगे वाला मंत्र मुक्त हो जाता है। और ये आप सुन रहे हैं शिवाजी महाराज के विजयी ढोल ताशा। जब कोई किला या कोई गढ़ जीतते थे तो उनके सैनिक और उनके सवंगड़ी इस तरह अपना मनोरंजन करते थे और लोगों को बताते थे कि हम कितने पराक्रमी और शूरवीर हैं। और इसी तरह महाराष्ट्र की लोक कला जो पूरे दुनिया में जग प्रसिद्ध है, ये आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद।